हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम सभी करने जा रहे हैं प्रिंस टू पारामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का वन वर्ड वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड होने वाला है वो काफी शानदार वर्ड है और ये वर्ड आपके रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं वर्ड। देखिए, सबसे पहले ये वर्ड की खासियत ये है कि ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये खास है। ठीक है, जैसे बहुत लोग ये वर्ड को रेंडेजवस पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है साथियों वो है रॉन्डेवू। ठीक है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे हम रॉन डे वू। ठीक है, एक साथ रॉन्डेवू। तो ये जो वर्ड है हमारा रॉन्डेवू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग, यानी एक ऐसा जगह जो पहले से फिक्स हो मीटिंग के लिए या असेंबलिंग के लिए, मिलने के लिए। एक ऐसा जगह जो पहले से फिक्स हो मिलने के लिए। अगर हिंदी में बात करें तो इसे आप क्या बोलेंगे? मिलन स्थल। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि इस वर्ड को आप कैसे लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। इस वर्ड को याद करने का क्या ट्रिक है। ठीक है, अब ट्रिक देखते हैं हम। देखिए, अब क्या करना है आपको कि ये जो वर्ड है साथियों, रेंडेजवस जो था, ठीक है, जिसको आपने क्या पढ़ा, जिसको आपने पढ़ा रॉन्डेवू। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या था? रॉन्डेवू। इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है, रेन, ठीक है, डेज। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, दोनों पे फोकस करनी है आपको। रेन डेज, ये आर ई एन को आपको पढ़ना रेन, बारिश वाला रेन पे फोकस करना है। ठीक है, ये रेन मतलब क्या आपको पढ़ना है? रेन, आर ए आई एन। और ये जो डेज है इसको आप पढ़ना है ये डेज। ठीक है, तो रेनी डेज बोलते हैं ना, बस वही है, रेन डेज, रेनी डेज। ठीक है, अब आपको इस तरीके से रिलेट करना है कि जब भी बारिश वाला दिन होता है तो कोई भी दो, हम सभी क्या करते हैं, हम सभी जितने भी दोस्त लोग हैं वो जनरली क्या करते हैं, कहीं भी नहीं मिल सकते, कहीं भी नहीं खेल सकते हैं, तो हम एक स्थान डिसाइड करते हैं, एक जगह डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हम सभी मिला करेंगे। ठीक है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, फोटो में क्या है, फोटो में सभी लोग, अभी बारिश हो रही है और ये दोनों जो दोस्त हैं, ठीक है, ये छाता लगाकर मिलने के लिए आए, तो मतलब ये जगह पहले से फिक्स होगा, है ना। ये जगह क्या होगा? पहले से फिक्स होगा और इस जगह पे ये लोग मिलने आए। तो बस इसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। रेन, देखिए ये जब भी आएगा रॉन्डेवू वर्ड आएगा, ठीक है, तो आपको पढ़ना अपने तरीके से रेन डेज। ठीक है, रेन डेज यानी रेनी डेज, और रेनी डेज यानी बारिश वाले दिन में क्या होता है कि हम कोई जगह पहले से फिक्स कर लेते हैं मिलने के लिए, क्योंकि सभी जगह हम मिल नहीं सकते, क्योंकि सभी जगह बारिश हो रही होती है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये वर्ड। क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है रेनिगेड। अगला वर्ड है रेनिगेड। रेनिगेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको रेनू गेड भी पढ़ा जाता है अलग अलग जगह। रेनी, नॉर्मल इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। रेनिगेड इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति who changes his religious beliefs supports to someone else or some other nation। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने या तो रिलीजियस बिलीफ हो या रिलीजियस सपोर्ट हो, उसको किसी और व्यक्ति के लिए, कोई नेशन के लिए छोड़ देता हो, त्याग कर देता हो। ठीक है, उसी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं रेनिगेड। क्लियर है? हिंदी में बात करें तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? धर्म परित्यागी। एकदम शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? धर्म परित्यागी। अब बात करते हैं इसके निमोनिक्स, इसके ट्रिक के बारे में, कैसे आप इसे लॉन्ग टाइम याद रख पाएंगे। देखिए, इसे आपको इस तरीके से पढ़ना है। देखिए, रेनिगेड वर्ड लिखा हुआ था, इसमें शुरुआत में पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है रानी, है ना। ये जी है, इसका मतलब आपको पढ़ना है जी। ठीक है, और ये वाला जो ये पार्ट बचा है, इसको इसको पढ़ना अड़े। ठीक है, और देखिए जो रानी जी थे, ठीक है, किसी भी कोई भी राज्य की रानी जो होगी वो क्या की अड़ गई किसी बात पे, किसी बात पे अड़ गई, और वो तब तक नहीं मानी जब तक कि राजा जो था अपने धर्म का त्याग नहीं कर दिया। ठीक है, राजा जो था अपने धर्म का त्याग जब तक नहीं किया तब तक रानी क्या की? अड़ी रही बात पे। तो बस इसी तरीके से आप याद रखना, रानी जी अड़े। ठीक है, किस बात पे अड़े? कि जब तक आप, देखिए यह रानी बता रही है कि जब तक आप अपने धर्म का त्याग नहीं करते, परित्याग नहीं करते, अपने आप थाउट को चेंज नहीं करते, बिलीफ को चेंज नहीं करते, तब तक मैं अपनी बात पे अड़ी रहूंगी। रेनिगेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है इस वर्ड को। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला वर्ड है, अच्छा वर्ड है, रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब देखते हैं। ये जो वर्ड है रिपार्टी, इसका मतलब क्या होता है? रिपार्टी का मतलब होता है साथियों विटी एंड क्लेवर आंसर्स, हाजिर जवाबी। इसका मतलब क्या होता है?
यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, है ना। तो पिछले बार क्या हुआ था कि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी, तो जब भारत यहाँ से भारतीय टीम यहाँ से गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, तो वहां पे वहां के जो तत्कालिक कप्तान थे टिम पेन, उन्होंने जब भारत बैटिंग कर रहा था और आर अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कांट वेट टू गेट यू टू गावास। मतलब अश्विन को उन्होंने कहा, मतलब मजाक उड़ाते हुए, स्लेज करते हुए, कि हम वेट नहीं कर सकते तुम्हारा गावा में, ठीक है, तुम मतलब जल्द से जल्द गावा गावा में मिलते हैं, ठीक है। तब अश्विन ने तुरंत जवाब दिया था कि कम टू इंडिया। टीम पेन ने क्या किया, उन्हें गावा बुलाया। तो अश्विन क्या किए, जो आर अश्विन थे, उन्होंने क्या किया, कम टू इंडिया, दैट वुड बी योर लास्ट टेस्ट सीरीज। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाजिर जवाब का वहां पे प्रदर्शन किया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि तुम कभी भारत आना। टीम पेन ने कहा था चलो गावा आओ, गावा एक स्टेडियम है वहां पे, जहां पे ऑस्ट्रेलिया बहुत दिनों से नहीं जीते थे, नहीं हारे थे, लेकिन भारतीय टीम ने उन्हें हराया था। तो अश्विन ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, तुम भारत आओ, और हो सकता है कि जब भारत तुम आओगे तो वो तुम्हारे मतलब करियर का लास्ट टेस्ट सीरीज होगा वहां पे। तो बस इसी ये जो कंसेक्वेंस हुआ था साथियों, इसी इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हाजिर जवाब। मतलब एक सामने से जवाब आया, आपने तुरंत रिप्लाई में बहुत ही चालाकी भरा आंसर दिया, उसे हम लोग बोलते हैं हाजिर जवाबी। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे, रिपार्टी। अब एक और वर्ड होता है, अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वो एग्जाम में पूछा गया वर्ड है रिजॉइंडर। रिजॉइंडर, ठीक है, ये एग्जाम में वर्ड में पूछा गया साइनो में, ठीक है, साइनोनिम्स में। तो आप अगर चाहे तो इसे आप नोट कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर है साथियों। अब बात करते हैं इसे आप याद कैसे रखेंगे। ठीक है, मैं इसे रेज कर रहा हूं, आई होप ध्यान रखेंगे आप इसे। अब देखते हैं इसे आप याद कैसे रखेंगे। री पार्टी, देखिए पार्टी मतलब जो पार्टी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, री मतलब दोबारा। बार बार पार्टी को, जब देखिए जब भी कोई व्यक्ति बार बार पार्टी मांगता है, जब भी कोई व्यक्ति, जैसे आप भी जाते हो क्लास में तो आपके दोस्त लोग बोलते हैं पार्टी दो, है ना, पार्टी कब दे रहे हो भाई। तो जब कोई व्यक्ति बार बार पार्टी मांगता है, तो आप अपने हाजिर जवाब से उसका मुंह बंद कर देते हो, या तो आप बोलते हैं चलो ठीक है कल देंगे, बाद में देंगे, मतलब आप उसको टाल देते हैं। तो जब भी कोई बार बार पार्टी मांगता है, री पार्टी मांगता है, बार बार पार्टी मांगता है, तो आप अपने हाजिर जवाब से उसका मुंह बंद कर देते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला वर्ड देखते हैं साथियों, अगला वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन अच्छा वर्ड है ये, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफेक्ट, प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सम इवेंट, एक्शन और डिसीजन। कोई भी डिसीजन, एक्शन या इवेंट का प्रभाव जो होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, उसे ही हम लोग बोलेंगे रिपरकशन। अब देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, कैसे आप इसे लॉन्ग टाइम याद रख पाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसका ट्रिक। देखिए सीधा सिंपल आप इसे इसे क्या पढ़ना है, कसन। कसन मतलब क्या होता है साथियों, जो आप कुशन वर्ड यूज करते हैं सोफा के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कुशन, तो ये जो कसन लिखा हुआ है इसे आपको पढ़ना है, ये सोफा वाला कुशन से, ठीक है, इसे आप रिलेट करना ये वाला कुशन से। क्लियर है। अब देखिए इससे पहले लिखा हुआ था रीपर, रीपर को पढ़ना आपको रिपेयर, ठीक है। ये रीपर जो वर्ड था इसको आपको क्या पढ़ना, रिपेयर, इसको पढ़ना रिपेयर। और ये कुशन मतलब, ये जो था कुशन, कुशन का मतलब, इसका मतलब सोफा। क्लियर है। अब इसका ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि जब तक आप देखिए, सोफा क्या हुआ था, फट गया था, आपको दिख रहा होगा सोफा फटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फोटो में देखिए, सोफा में फोटो में क्या है, सोफा जो है फटा हुआ है। जब आपने रिपेयर इसका कराया, जब आपने इसका रिपेयर कराया, तब इसका प्रभाव दिखा, यानी सोफा पहले से और अधिक अच्छा दिखने लगा। पहले देखिए सोफा फटा था, अच्छा नहीं दिख रहा था, लोग बैठ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने सोफा रिपेयर कराया, अच्छा अच्छा कराया, लोग इस पे बैठने लगे। तो इसका प्रभाव दिखा, आपके रिपेयर कराने का सोफा पे प्रभाव दिखा। ठीक है, तो बस इस तरीके से इसको याद रखना था। रिपरकशन वर्ड था, तो हमने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया। रिपर मतलब रिपेयर हमने पढ़ लिया, कसन मतलब वो कसन जिसका मतलब सोफा होता है, उससे हमने रिलेट कर लिया। ठीक है, तो जब कसन का जब कसन यानी सोफा को जब हम रिपेयर करते हैं तो उसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सम इवेंट। क्लियर है साथियों, इस तरीके से आपको याद रखना है इसे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, रिप्लिका। शानदार वर्ड है, अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड क्या है साथियों, रेप्लिका। देखिए वोकैब को रटा नहीं जा सकता है, सबसे पहले बात को समझिएगा, रटा नहीं जा सकता, उसको कुछ इस तरीके से ही पढ़ा जा सकता है जिससे आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। अगर आप उसे रटने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन तक तो याद रह जाए, उसके बाद आप उसे भूल जाएंगे। क्लियर है। तो बस आपको क्या करना है, मैं डेली ये सेशन आएगा और बस आपको देखना है वीडियो, प्रयास करना है कि जो भी वर्ड आ रहा है उसको क्लास में रिवाइज कर लें,
ताकि कम एफर्ट लगे आपको याद करने में, ठीक है। चलिए रेप्लिका वर्ड को देखते हैं। रेप्लिका वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। किसी भी चीज का एग्जैक्ट कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रतिकृति, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि कहें, प्रतिकृति कहें, रेप्लिका, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। चलिए बात करते हैं कि इसका ये रेप्लिका का अर्थ तो आपको समझ में आ गया, इसे आप याद कैसे रखेंगे। तो देखिए ये कॉमन वर्ड है, रेप्लिका का मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो आप इसे इस तरीके से रिलेट करना है आपको कि रेप्लिका को आपको रिलेट करना रिप्ले से, ठीक है। रेप्लिका को इससे रिलेट करना रिप्ले, ठीक है। रेप्लिका रिप्ले, रेप्लिका रिप्ले। अब देखिए रिप्ले, जब आप क्रिकेट मैच को देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच को देखते हैं, क्रिकेट मैच में जब कोई व्यक्ति माने कि 100 बनाया, ठीक है, उसके बाद वो सेलिब्रेशन करता है। सेलिब्रेशन में जो मोमेंट दिखाया जाता है, ठीक है। अब मानिए कि कोई व्यक्ति है ना, जैसे शुभमन गिल आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसने सेंचुरी लगाया, ठीक है, सेलिब्रेट किया, इसके बाद वापस से खेलने लग गया, तो क्या होता है, जो टीवी सीरियल वाले होते हैं बार बार वही रिप्ले को दिखाते रहते हैं कि देखिए शुभमन गिल ने क्या किया, सेंचुरी बनाया, ठीक है, डबल सेंचुरी बनाया, इस तरीके से दिखाते रहते हैं। या फिर कोई जनरली क्या होता है, कोई भी बैट्समैन शॉट लगाता है, कोई भी गेंदबाज विकेट लेता है, तो बार बार क्या दिखाया जाता है, उसका रिप्ले दिखाया जाता है। रिप्ले मतलब जो पहले सबसे रियल में सबसे पहला बार हुआ होगा उसका एग्जैक्ट कॉपी दिखाया जाता है, बार बार उसी को रिप्ले करके दिखाया जाता है। तो बस ये जो वर्ड था रेप्लिका, इसको रिप्ले से आपको रिलेट करना था। क्लियर है साथियों, आई होप ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला वर्ड है रिपोजिटरी। ये रिपोजिट वर्ड से बना हुआ रिपोजिटरी। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पे मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजें स्टोर करी जाती है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो जो कॉमन टर्म होता है गोदाम, हम लोग कहते हैं इसे। क्लियर है साथियों, तो रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, गोदाम। बात करते हैं आप इसे कैसे याद रखेंगे, इसके ट्रिक को देखते हैं। देखिए रिपोजिट वर्ड, रिपोजिटरी मैंने अभी कहा रिपोजिट वर्ड से बना है, ठीक है। और रिपोजिट को आपको रिलेट करना है डिपोजिट से। इसको किससे रिलेट करना है, डिपोजिट से। अब देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैंक डिपोजिट करते हैं, मतलब बैंक में जाकर रुपया वगैरह जमा करते हैं, ठीक है। तो रिपोजिट से हम रिलेट करेंगे डिपोजिट को, रिपोजिट साउंड लाइक डिपोजिट, ठीक है। तो रिपोजिट डिपोजिट। अब बैंक डिपोजिट हम करते हैं तो आप ऐसे समझे कि बैंक में जाकर रुपया हम जमा कर रहे हैं, ठीक है, ये रुपया है और बैंक में जाकर जमा कर रहे हैं। तो बैंक क्या हो गया, बैंक एक रुपये का गोदाम हो गया, ठीक है। मतलब बैंक एक ऐसा अच्छा जगह है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां पे हमारे पैसे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है, कोई चुरा नहीं सकता है। क्लियर है, तो बस इसी से आपको रिलेट करना है गोदाम। गोदाम मतलब एक ऐसा जगह, ठीक है, जहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतलब सुविधाजनक है स्टोर करना किसी भी चीज को, ठीक है। रिपोजिटरी, ठीक है, आई होप इसे आप रिलेट कर पाए होंगे, याद हो गया होगा। रिपोजिटरी एक बार फिर से रिकॉल करते हैं फास्ट में। रिपोजिटरी मतलब रिपोजिट, रिपोजिट साउंड लाइक डिपोजिट, डिपोजिट मतलब बैंक डिपोजिट, रिलेट आपको करना है बैंक डिपोजिट से। बैंक में हम क्या करते हैं, रुपये जाकर जमा करते हैं, डिपोजिट करते हैं। तो बैंक क्या होगा, रुपयों का एक गोदाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला वर्ड है रिपब्लिक, कॉमन वर्ड है, ठीक है, और सभी को पता होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र। A political system in which the supreme power lies in a body of citizens who can elect people or to represent them. इसका गणतंत्र का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जहां के लोग, ठीक है, मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, ठीक है। लोग एक व्यक्ति को जाकर बैठाते हैं आगे कि आप हमारे तरफ से क्या लें, डिसीजन लें। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। और हम लोगों का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, यानी हम सभी इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है, हमें नहीं लगता इसमें कोई भी ट्रिक बताने की जरूरत है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड था, कॉमन वर्ड था, आपके बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने स्लाइड में डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा वर्ड है, इसे देखते हैं, रिक्विम। ये अच्छा वर्ड है साथियों, वर्ड है रिक्विम। रिक्विम का मतलब क्या होता है कि प्रेयर फॉर द डेड, शांति यज्ञ, ठीक है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो प्रार्थना की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्विम बोलते हैं, या फिर शांति यज्ञ, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि इसे आप याद कैसे रखेंगे लॉन्ग टाइम। तो देखिए रिक्विम, पहले आपको फोकस करना है क्विम पे। क्विम जो वर्ड है साथियों, ये जो वर्ड है इसका रूट वर्ड है क्वाइट। जैसे बोलते हैं ना कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, है ना, जनरली बोलते हैं कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। जैसे देखिए ये जो लड़की है ये कुछ बोल रही है लेकिन ये लड़की शांत है, यानी इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, क्वाइट। क्वाइट से बना है क्विम, तो आपको ये क्विम वर्ड है इसको रिलेट करना है क्वाइट से। और री, देखिए बार बार कोई व्यक्ति को शांत कराया गया तो एकदम शांत हो गया, ठीक है।
देखिए किसी भी व्यक्ति को बार बार शांत कराया गया तो वो एकदम शांत हो गया, इसका मतलब क्या, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, डेड। तो अब उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति को बार बार शांत कराया गया, वो व्यक्ति शांत हो गया एकदम, मतलब अब कुछ भी नहीं बोलेगा, यानी वो व्यक्ति मर गया, ठीक है। मरने के बाद ही तो कंप्लीटली शांत होता है, ऐसे जिंदा में कोई व्यक्ति शांत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो कोई व्यक्ति जो कंप्लीटली डेड हो जाता है, ठीक है, उसके लिए जो प्रार्थनाएं की जाती है ताकि वो शांति से रह सके, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रिक्विम। आई होप ये वर्ड आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वर्ड अच्छा वर्ड है, इसे देखते हैं हम सभी। वर्ड क्या है साथियों, वर्ड है रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट। मतलब एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो या तो आपसे चुरा ली गई थी या तो आपने उसे खो दिया था, ठीक है, और जब उसे वापस आपको दिया जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन, ठीक है, खोई या चोरी की गई वस्तु की वापसी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं आप इसे याद कैसे रखेंगे। देखिए आपको रिलेट करना है, ये जो वर्ड था इसमें दो दो टर्म है। रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होता है साथियों, आराम, ठीक है। रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब होता है आराम। और इधर है ट्यूशन, ट्यूशन जो आप जाते हैं पढ़ने के लिए, जनरली जो जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, रेस्ट ट्यूशन, रेस्ट ट्यूशन, रेस्टिट्यूशन है ना, रेस्ट ट्यूशन। अब कोई व्यक्ति क्या किया, ट्यूशन नहीं गया और घर में आके बैठा है, आराम कर रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति ट्यूशन से बंक लेकर घर में आकर आराम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसने क्या किया कि ट्यूशन के कोई व्यक्ति का, ठीक है, ट्यूशन के कोई दोस्त का कोई चीज चुरा कर घर में बैठा आराम कर रहा है कि अगर हम जाएंगे तो हम पकड़ा जाएंगे, इसलिए घर में बैठो आराम करो, वो चीज हम उसको वापस नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको बस इसी से रिलेट करना, रेस्टिट्यूशन। ट्यूशन यानी ट्यूशन से कोई व्यक्ति ट्यूशन नहीं गया बल्कि ट्यूशन से घर आकर आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, यानी उस व्यक्ति ने क्या किया कि कोई चीज को चुरा लिया, ठीक है। अब बाद में उसको वापस किया जाएगा, उसी हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिट्यूशन। रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट, कोई भी चोरी की गई वस्तु की या फिर खोई गई वस्तु की वापसी। क्लियर है साथियों। तो एक बस एक निमोनिक था ताकि आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें, ठीक है। और देखिए कोई भी वर्ड को आप स्टोरी के माध्यम से याद रख पाएंगे। जैसे आप फिगर में देखें, फिगर में क्या है कि एक बहुत प्राचीन काल की एक मूर्ति है और इसे लौटाया जा रहा है, ठीक है। किसे लौटाया जा रहा है, जो इसके वास्तविक ऑनर होंगे उन्हें लौटाया जा रहा है। एक मूर्ति है और इसे ऑनर को लौटाया जा रहा है वापस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रिटेलिएट। शानदार वर्ड है, अच्छा वर्ड है। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, रिटेलिएट का मतलब होता है साथियों बदला लेना, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट। कोई व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार किया, आपने क्या किया, उसी के जैसा व्यवहार उसके साथ किया। अरे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। आप कोई व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार किया, आपने भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया, जिसको बोलते हैं बदला लेना। बोलते हैं ना कि बदला तो लेंगे, ठीक है, आज ले कल ले, बदला तो लेना है। तो बस उसी उसी वर्ड के लिए यूज किया जाता है, रिटेलिएट हो गया आपको। बात करते हैं इसको आप याद कैसे रखेंगे। तो रिटेलिएट वर्ड जो है साथियों, इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। रिटेलिएट, री मतलब बार बार, और देखिए टैलिया मतलब पढ़ना है आपको तालियां, ठीक है। इसको मतलब क्या पढ़ना है, तालियां। अब हुआ क्या कि एक मूवी चल रही थी, ठीक है, बदलापुर। इसमें जो आपके जो भी एक्टर थे, इन्होंने जब आपके विलेन को जब मारा, ठीक है, तो जो सारे दर्शक थे उन्होंने बार बार तालियां बजाई, ठीक है। यानी फिर से रिलेट करते हैं कि जब कोई भी मूवी, हम कोई मूवी जनरली कोई मूवी लिखते हैं, कोई भी मूवी में जो हीरो होता है जब विलन से बदला लेता है, ठीक है, कोई भी जो हीरो होता है वो विलन से बदला लेता है, तो जो दर्शक होते हैं वो बार बार तालियां बजाते हैं। तो रिटेलिएट, रीटालिया, रीतालिया, बार बार तालियां। बार बार तालियां कब बजेगा, जब हीरो विलन से बदला लेगा। बार बार तालियां कब बजेगा, जब हीरो जो है विलन से बदला लेगा। रिटेलिएट, रीतालियां, ठीक है। आई होप इस तरीके से आप याद कर पाएंगे इसे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला वर्ड है रेटिसेंट। अगला वर्ड है रेटिसेंट। इसका मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। एक ऐसा पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा नहीं बोलता, बहुत ही कम बोलता हो, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं अल्पभाषी। क्लियर है। अब बात करते हैं आप इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, रेटिसेंट। आपको इसे इस तरीके से रिकॉल करना है कि रेटिसेंट, रेटिसेंट, सेंट मतलब है शांत, ठीक है, सेंट मतलब शांत। एक ऐसा व्यक्ति जो शांत रहता हो, कब, तो रात को। रेटी मतलब रात,
एक ऐसा व्यक्ति जो रात को शांत रहता हो, मतलब कम बोलता हो। शांत रहना मतलब क्या, बहुत ही कम बोलना। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना। रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी, कम बोलने वाला। क्लियर है? तो ये वर्ड आपको याद हो गया, ठीक है। रेटिसेंट याद रहेगा। रेटिसेंट यानी रात को शांत रहता है, कम बोलता है, अल्पभाषी। अब एक और वर्ड है जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों वर्ड का मतलब सेम होता है साथियों, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अब अगला वर्ड है टैसीटर्न। इसका मतलब ये होता है अल्पभाषी। इसे आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, टैक्सी को पढ़ना है, ये जो टैक्सी लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है टैक्सी। इसे आपको क्या पढ़ना है, टैक्सी। क्लियर है? चलिए इरेज में करता हूं ताकि क्लियर से समझ में आ जाएगी। देखिए, ये जो टैक्सी था, टैक्सी को क्या पढ़ना है आपको, टैक्सी। टर्न मतलब उलट गया, ठीक है। टर्न मतलब उलट गया, ठीक है, उलट गया। अब टैक्सी जो था वो उलट गया। कब उल्टेगा, देखिए, टैक्सी जो था वो उलट गया, मतलब टर्न हो गया। देखिए, टैक्सी ऐसे जा रही थी, एक रास्ते में टैक्सी जा रही थी, टैक्सी जा रही थी, टैक्सी उलट गई, मतलब वापस रिटर्न हो गई, ठीक है। टर्न हो गई, टैक्सी ने टर्न ले लिया। यानी इसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ था इस टैक्सी में, इसने कुछ जवाब दिया ही नहीं कि हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है। बार बार जो ऑटो ड्राइवर था, टैक्सी का ड्राइवर था, बार बार पूछा कि सर आगे जाना है क्या, आगे जाना है क्या। तो इसने कोई भी जवाब नहीं दिया, अल्पभाषी था, ठीक है, कुछ नहीं बोला। तो इसने क्या किया, टैक्सी को टर्न कर दिया, उलट दिया, ठीक है। वापस जहां से लेके चले थे वहीं पे, वहीं के लिए वापस मुड़ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। दो वर्ड था साथियों, रेटिसेंट एंड टैसीटर्न। रेटिसेंट मतलब जो रात को भी शांत रहे, यानी कम बोले, ठीक है। दूसरा वर्ड था टैसीटर्न। टैसीटर्न मतलब टैक्सी टर्न कर गई। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैठा पैसेंजर था उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, टैक्सी टर्न हो गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है साथियों रेट्रोस्पेक्टिव। देखते हैं इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे। रेट्रो, सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव जो वर्ड है ये रेट्रोस्पेक्शन से बना हुआ है। इसका मतलब होता है एन इफेक्ट विच हैज अ रेफरेंस टू द पास्ट। एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा प्रभाव जिससे हम पास्ट से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। यानी अभी से पहले, पास्ट में, प्राचीन में कोई घटनाएं हुई और वहां पे जाके हम उसका अवलोकन करते हैं, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पूर्वगामी, ठीक है, रिलेटेड टू पास्ट। क्लियर है? अब ये जो वर्ड है साथियों रेट्रोस्पेक्टिव, ये बना है रेट्रोस्पेक्शन से, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, रेट्रोस्पेक्शन से बना हुआ है। अब देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा रेट्रो मूवी। देखिए, रेट्रो का मतलब ही क्या होता है, रेट्रो का मतलब ही होता है पुराना, ठीक है। रेट्रो का मतलब क्या होता है साथियों, पुराना, प्राचीन। रेट्रो का मतलब क्या होता है, प्राचीन, पुराना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ अस्पेक्शन, अस्पेक्टिव से, देखिए इसका जो रूट वर्ड है वो रेट्रोस्पेक्शन ही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन। तो रेट्रोस्पेक्शन से बना रेट्रोस्पेक्टिव। और अस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जांच करना, ठीक है। तो आप पास्ट में जाकर, पुराना मतलब पुराने समय में जाकर, पास्ट में जाकर, आप पास्ट में जाकर किसी घटनाओं का अवलोकन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेट्रोस्पेक्शन या रेट्रोस्पेक्टिव। क्लियर है साथियों? जैसे देखिए, ये एक पर्सन है, बैठा हुआ है, ठीक है, और ये पास्ट की घटनाओं के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बैठा हुआ है, सोच रहा है पास्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है। अस्पेक्शन कर रहा है, जांच कर रहा है पास्ट की घटनाओं को। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है साथियों, दो वर्ड है, दोनों एक दूसरे के सैनो है। देखते हैं क्या। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा र्यूमर, उसी से बना रिमोस, ठीक है। ये जो वर्ड बना रिमस, उसी से बना र्यूमर से। र्यूमर वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। उसे उसे ही हम लोग एक और वर्ड के रूप में जानते हैं, इसको बोलते हैं हेयर से। इसका मतलब होता है अफवाह, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो अनवेरिफाइड है, यानी किसी व्यक्ति ने आपको कहा, कोई बात को किसी व्यक्ति ने आपको कहा, आपने उसे सच मान लिया, तो उसे आप क्या बोलते हैं, अफवाह बोलते हैं। क्लियर है साथियों? अब देखते हैं इस वर्ड को आप कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड तो था र्यूमस, इसको आप र्यूमर से याद रखिए, ठीक है। र्यूमर वर्ड आपने सुना है, नॉर्मल वर्ड है, तो उसे ही बना, उसी से बनाइए र्यूमस वर्ड। क्लियर है? तो ये वर्ड तो आपको याद हो गया। अब अगला वर्ड है, इसको याद करते हैं। अगला वर्ड क्या था, हियर्स। देखिए, ये जो वर्ड है इसको दो पार्ट में आप ब्रेक करिए। देखिए, पहला जो पोर्शन था साथियों, ये लिखा हुआ हियर। हियर मतलब सुनना, हियर मतलब सुनना। दूसरा पोर्शन क्या है साथियों, से मतलब जो कहा गया आपसे, ठीक है। से मतलब कहना होता है ना, तो जो कहा गया आपने सुना,
जो कहा गया, यानी आपने, आपसे जो कहा गया आपने क्या कैसे उसे सुना, ठीक है। यानी जो भी बातें आपसे कही गई जरूरी नहीं कि वो सच हो, आपसे कोई भी बात कही गई आपने उसे जनरली सुन लिया, यानी वो बात अफवाह भी हो सकती है, ठीक है। तो एक कही सुनी बात, एक कही सुनी बात को हम अफवाह ही कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करेंगे। तो आई होप दोनों वर्ड आपको याद रहेगा। र्यूमर से बना था र्यूमस, इसे सिंपली हमने याद कर लिया, और दूसरा था हियर से। हियर मतलब सुनना, से मतलब कहा गया या कहना, ठीक है। तो कई सुनी बात को हम लोग अफवाह ही कहते हैं। जैसे देखिए ये भाई साहब को है ना, ये सेकंड, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, इसको कुछ बता रहे हैं। तो ये क्या बता रहे होंगे, जो भी बातें बता रहे होंगे, इस व्यक्ति ने तो देखी नहीं है, ठीक है, अपने आंखों से देखी नहीं है, तो मतलब इस व्यक्ति के लिए वो बात क्या अफवाह भी हो सकती है। क्लियर है साथियों? तो आई होप ये वर्ड आपको याद होगा। तो आज का जो सेशन है साथियों यहीं पे हम सभी समाप्त करते हैं। सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आशा करते हैं कि आज जो भी वर्ड मैंने आपको कराया वो आपको सेशन में ही याद हुआ होगा, और इसी तरीके से हम लगातार वोकैब करते रहेंगे। वोकैब को करने का जो आसान तरीका है वो यही है साथियों कि मतलब आप सेशन में आए, ठीक है, जो वर्ड मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूं उसे आप करें, ठीक है, और बाद में रिकॉल करें, रिवाइज करें। इस तरीके से अगर आप वर्ड को करते हैं तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, एफर्टलेस आप वर्ड को याद कर पाएंगे, वोकैब को याद कर पाएंगे। लेकिन अब अगर आप वोकैब को रटने का प्रयास करेंगे तो दिक्कतें आएगी। क्लियर है साथियों? तो फिर मिलते हैं साथियों अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।